अगला नोट्स आपको पेज नंबर 8 के रूप में आपके साथ भेज दिया गया है। और कल हम पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्धन की विधियां जो कृत्रिम रूप से की जाती हैं, उसमें समस्त विधियां हो गई हैं, और उन विधियों में से जो विधि आज आपके सामने वर्णन करनी बच गई है, समझाना जिसको बच गया है, वो है रोपण। तो रोपण का मतलब होता है दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ना। ये सामान्य रूप से ग्राफ्टिंग कहलाती है। और इसमें एक वो पौधा लेते हैं जिसमें जड़ होती है, और वो एक दूसरा पौधा वो होता है जिससे हम कलम काट के लाते हैं, और उस कलम को जो जड़ वाला पौधा है उसके ऊपर लगाना होता है। तो इसको ग्राफ्टिंग सामान्य रूप से कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो जड़ होगी जिस पौधे की, उसे स्टॉक कहा जाता है। फिर से सुनिए, जिस पौधे में जड़ होगी, जो जड़ वाला भाग वाला पौधा होगा, जो ज़मीन में लगा होगा, इसको स्टॉक कहा जाता है। और जो बाहर से हम कलम काट के ला रहे हैं, वो दूसरे पौधे का भाग है, उसको हम स्क्वाइन कहते हैं। एक स्टॉक और दूसरा जो पौधा है वो स्क्वाइन कहलाता है। ये दो चीज़ें परम आवश्यक हैं। और इन दो पौधों को जोड़ा जाता है, दोनों पौधों के भागों को जोड़ दिया जाता है। एक खांच बनाई जाती है ताकि वो दोनों भाग एक दूसरे से जुड़ जाएं। खांचे बनाने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, कुछ यंत्रों का इसमें प्रयोग करना पड़ता है। और जब जोड़ा जाता है दोनों भागों को, स्टॉक और स्क्वाइन को, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो कैम्बियम भाग है दोनों का, स्टॉक का कैम्बियम और स्कॉन का कैम्बियम, आप समझ गए होंगे। स्टॉक कहेंगे वो पौधा जिसमें जड़ है, जड़ में नीचे लगा हुआ है, और स्क्वाइन बोलेंगे जो बाहर से हम कलम लाए हैं। तो स्टॉक का कैम्बियम जो है स्क्वाइन के कैम्बियम से जुड़ना चाहिए, और उससे अपने आप क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम रीजन एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। और जो स्कॉन होगा, स्कॉन हमेशा वो पौधे का होगा जो पौधा आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो जो पौधा, वो स्क्वाइन कहलाएगा, वही पौधा बनेगा स्क्वाइन वाला। और जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आम का, एक बेकार आम है आपके पास, वो आम बहुत अच्छा नहीं है। आपने कहा भाई ऐसा करते हैं, इस आम में एक अच्छे आम की, जो मान लीजिए कोई दशहरी आम है, उसकी मैं ग्राफ्टिंग कर देता हूँ। तो जो घर में लगा हुआ पौधा है ना, वो पौधा जो जिसकी जड़ है, उसको, उस पौधे को हम बोलेंगे स्टॉक। उसके ऊपर वाले भाग को काट देंगे, एक खांचा बना देंगे उसमें, उसको काट देंगे, और बाहर से कलमी आम, दशहरी आम का कलम कहीं से लाएंगे हम, वो ला करके उसको भी इस तरह से काटेंगे कि एक खांच दूसरे खांच के फिट हो जाए। और फिर जो हम लाए हैं दूसरे दशहरी आम का टुकड़ा लाए हैं, उसका हम एक तना लाए हैं या उसकी शाखा लाए हैं या कलम लाए हैं उसकी, उसको स्क्वाइन बोलेंगे। अब होगा क्या, आप कौन सा आम चाह रहे थे? दशहरी आम चाह रहे थे, और दशहरी आम क्या है? स्क्वाइन है। जो आप लाए हो स्क्वाइन है। तो स्क्वाइन जो होगा वो वांछित पौधा होगा, जो आपको चाहिए वो पौधा होगा, इसका ध्यान रखना है। और दूसरा, ग्राफ्टिंग जो होती है कई प्रकार की होती है। एक व्हिप ग्राफ्टिंग होती है, क्राउन ग्राफ्टिंग होती है, वेज ग्राफ्टिंग होती है, बड ग्राफ्टिंग होती है। अलग अलग प्रकार से इनको लगाया जाता है। चित्र में आपको जो मैंने नोट्स भेज रखे हैं, उस नोट्स में आप देखेंगे एक चित्र मैंने बना के आपको समझाया रखा है कि किस प्रकार से स्टॉक क्या होता है, स्क्वाइन क्या होता है, और किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है। ये चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके साथ ही ये हमारा जो कायिक प्रजनन, पौधों में कायिक प्रजनन, ये पूरा हो गया है। अब इसमें दो शब्द और बचे हैं, दो टिप्पणियां कहूंगा मैं इनको, ये महत्वपूर्ण है। पहला शब्द जो है वो क्लोन है। तो क्लोन को समझने के लिए आप यूं समझिए कि वे संतानें हैं क्लोन, जो आकारिकी में, आकारिकी का मतलब हुआ देखने में, बाहर से देखने में, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं इसको, और आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप का सीधे मतलब आप समझ रहे हैं, डीएनए से मतलब है। आकारिकी में और आनुवंशिक रूप से समान होंगी, उन संतानों को क्लोन कहा जाता है। ये अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक गुलाब का पौधा है घर में, बहुत अच्छा गुलाब है, वो बड़ा पौधा है। तो आपने कहा भाई ऐसा करते हैं, इसकी कलम लगा देते हैं ताकि और जगह भी हो जाएगा। तो या फिर किसी आदमी ने आपसे कहा कि भाई हमको भी एक कलम इसकी दे दीजिए। तो आप क्या करते हो, उसकी एक शाखा काटते हो और उसको उस आदमी को देते हो, या अपने घर में अन्य जगह में लगा लेते हो।
तो आप देखते हैं कि जैसा उसका मदर प्लांट था, वो कलमें जब बड़ी हो जाती हैं, पौधे जब बड़े हो जाते हैं, अलग लगाए हैं जो आपने, तो बिल्कुल अपने मदर प्लांट की तरह होते हैं, अपने विभाग की तरह, मतलब अपने मदर प्लांट की तरह होते हैं, जो मुख्य पौधा है उसकी तरह होता है, यूं कहिए। तो वहां पर क्या होता है, जो पौधे उगे, अब आप उस गुलाब को देखिए जो आप जिससे आपने कलम ली थी, अब उनको देखिए जो कलम बड़ी हो गई है अब लग के जमीन में, तो दोनों का बाहर से देखने में और उनमें जो फूल भी आएंगे आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल एक समान होंगे, वो सब जितने भी पौधे उससे लिए जाएंगे, जितनी कलमें ली जाएंगी उससे। तो ऐसी संतानों को जो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। एक तो आपको क्लोन ध्यान रखना है। दूसरा इसमें आता है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक नई टेक्निक भी है ये, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन, या जिसको आधुनिक भाषा में अब नई टेक्निक में इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, यह एक बहुत अत्याधुनिक विधि है, ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है ये। और इस विधि को अपनाने के लिए पहले ध्यान रखना है उच्च कौशल, इसको वैज्ञानिक लोग या पढ़े लिखे लोग या जो उस टेक्निक को जानते हैं वही कर सकते हैं। और दूसरा, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तीसरा, ये उन पौधों में सूक्ष्म प्रवर्धन किया जाता है, मान लीजिए आपने रोपण के द्वारा, दाब के द्वारा, कलम के द्वारा, किसी भी विधि से आप उस पौधे की जनसंख्या को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन तो ऐसी स्थिति में वो पौधा विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन दुर्लभ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। और उनकी संख्या को लैब में, लेबोरेटरी में, तो वहां पर उसको बढ़ाया, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। उस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में हम पौधे का कोई भी छोटा सा भाग लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, एक ये टुकड़ा भी का समझ लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इतना छोटा टुकड़ा लेते हैं। अब उस टुकड़े में तो हजारों की संख्या में कोशिकाएं हैं, तो ये टेक्निक ये क्षमता रखती है कि जितनी कोशिकाएं उस टुकड़े में हैं उतने पौधे इससे बनाए जा सकते हैं। अब लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कल्चर मीडियम तैयार करना पड़ता है। कल्चर मीडियम का मतलब होता है हमको पोषक माध्यम बनाना होता है। पौधे जो भी खनिज लवण लेते हैं, जो भी उनको आवश्यकताएं होती है, सब उसको आर्टिफिशियल दी जाती हैं, हम हाथ से बना के देते हैं उसको। और उसके बाद फिर उन पौधों को काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में या लैब में उसको विभिन्न ऑपरेटस के द्वारा परख नली से प्रारंभ करते हैं, वॉश ग्लास से प्रारंभ करते हैं, कोनिकल ग्लास से शुरू करते हैं, और बीकर तक जाते हैं, फिर गमलों तक पहुंचते हैं। तो वहां पर बहुत ही उच्च कौशल के साथ एक छोटे से टुकड़े से हजारों की संख्या में पौधे बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया, बहुत आधुनिक टेक्निक है और साथ में पूर्ण कौशल, उच्च वैज्ञानिक कौशल पर आधारित है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक है जो अपनाई जाती है। इस विधि को पादप उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये कहा जाता है। और इस विधि को आगे के कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल में इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो आज आपको पेज नंबर 8 भेजा जा रहा है, इसको आप पूरे को नोट्स अपने तैयार करिए, फिगर्स को बनाइए, और जहाँ पर आपके समझ में नहीं आता है आप वॉइस मैसेज मेरे को करें। और भी इससे संबंधित कई प्रश्न आपके हो सकते हैं, पढ़ने में, मेरे समझाने में नए प्रश्न आएंगे, तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू वो प्रश्न मेरे को भेज दीजिए, उसका मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों से निवेदन होगा कि कोरोना की वजह से विद्यालय बंद हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि समय का सदुपयोग हो जाए। 1-2 घंटा पठन पाठन में आपका निकल जाएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे देश स्वस्थ रहेगा, और बढ़िया करके अपनी पढ़ाई करिए। तो आज हमारा ये कायिक प्रवर्धन अब समाप्त हो गया है। अब हमारा कल से जो नया चैप्टर चलेगा, ये चलेगा अलैंगिक जनन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कायिक प्रवर्धन है ये अलैंगिक जनन का ही एक भाग है, अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। लेकिन अब अलैंगिक जनन में, इसमें पौधों के बारे में आपने पढ़ा, अब अलैंगिक जनन में आप कल से अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है ना, इसमें किस प्रकार से जनन होता है, ये लोग अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, और तो कल से इसमें चर्चा करेंगे। जो नवा हमारा नोट्स का पेज नंबर 9 होगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे।
और आगे को हम बढ़ते चले जाएंगे इस प्रकार से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।